डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में मैं आपको स्टमक के फंक्शन बताऊंगा। बोर्ड पर आप लिखे हैं, आप इनसे स्क्रीनशॉट भी लेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप इनसे स्क्रीनशॉट लें। तो स्टमक क्या है, वीडियो लेक्चर नंबर 9 सर कासिम आपके साथ हाजिर है। यहाँ पर आपको फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देने जा रहा हूँ। तो जी, फंक्शन ऑफ स्टमक यानी स्टमक कौन कौन से काम करते हैं। आपको पता है कि स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम पार्ट है, जिसके बगैर डाइजेशन का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको स्टमक के हवाले से 4-5 हेडिंग आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ। सबसे पहले, स्टमक डाइजेशन की दोनों किस्में, फिजिकल और केमिकल, दोनों डाइजेशन यहाँ पर होती है। तो एक काम स्टमक का डाइजेशन है। दूसरे काम यहाँ पर कुछ एब्जॉर्प्शन भी होती है, इंट्रांसिक फैक्टर की तरह, आयरन की तरह, कैल्शियम की तरह, और कुछ लिमिटेड ड्रग्स भी यहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं। तो दूसरा काम अब्जॉर्प्शन भी स्टमक करता है। तीसरा काम एलिमिनेशन भी स्टमक करता है। जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल है वो स्टमक ही के जरिए स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को पहुंचती है। पहले स्मॉल और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। तो ये तीसरा बड़ा हेडिंग है जो हमारे साथ एलिमिनेशन का फंक्शन भी स्टमक करता है। चौथा, मिक्सिंग भी स्टमक करता है। आपको पता है कि स्टमक के अंदर HCl यानी तेजाब है और गैस्ट्रिक जूस है, बहुत सारे एंजाइम है, यहाँ पर मिक्सिंग होती है और इस मिक्सिंग की वजह से बहुत ज्यादा डाइजेशन हो जाती है। फूड ऑलमोस्ट बुलेट से चाय में कन्वर्ट हो जाता है, वो इसी मिक्सिंग की वजह से होता है। और ये चौथा फंक्शन है। पांचवा फंक्शन, स्टमक बहुत ज्यादा सिक्रीशन करती है, यानी HCl की सूरत में, अच्छे एंजाइम की सूरत में, प्रोटीन का एंजाइम भी यहाँ पर अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम भी अवेलेबल है, और इसके अलावा लिपिड के एंजाइम भी अवेलेबल है। बहुत ज्यादा बेस्ट एंजाइम यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिक्रीशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये पांचवा हेडिंग हमारा बन जाता है। इसके अलावा स्टमक में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी मौजूद है, जो इसको यूजफुल बैक्टीरिया को हैबिटेट प्रोवाइड करती है। तो ये भी स्टमक का एक फंक्शन है। इसके अलावा खुराक को जरासीमों से फाक भी स्टमक ही करता है। स्टमक ही में जरासीम ऑलमोस्ट तमाम हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें स्टमक में हमें बेनिफिट मिलते हैं। और हमारे बॉडी का जो एक मेन ऑर्गन है, जहां से हमें बहुत ज्यादा ब्लड यानी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो स्टमक है। तो जी, अब आपको आपके सामने मैंने लिखी है कि सबसे पहला फंक्शन क्या है, टेम्परेरी रिजर्वायर फॉर फूड। ये 2-3 घंटे के लिए टेम्परेरी रिजर्वायर है। यहाँ पर फूड थोड़े टाइम के लिए रह जाता है और वहां पर केमिकल और फिजिकल दोनों डाइजेशन अकर होते हैं। आपको पता है कि कुछ फूड सख्त होते हैं, सॉलिड फूड, वो 2 से 3 घंटे यहाँ पर गुजारते हैं। कुछ स्पाइसी फूड होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं। लेकिन जो लिक्विड फूड है, जूसेस है, वो यहाँ पर आधा घंटा या 30-40 मिनट गुजारने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। तो ये एक टेम्परेरी रिजर्वायर फूड है। दूसरा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पैदा हो जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस एंजाइम की एक्टिवेशन का काम भी करता है और अब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रांसिक फैक्टर, जो विटामिन B12 की सूरत में इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन उसकी हो जाती है, वो भी गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही हो जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस के बहुत ज्यादा फंक्शन है और गैस्ट्रिक जूस की वजह से ही स्टमक की तमाम जो केमिकल और फिजिकल डाइजेशन है वो वाकई हो जाती है। तीसरा, मेन फिजिकल डाइजेशन अकर, यानी स्टमक में फिजिकल डाइजेशन तो ओरल कैविटी में भी होता है और इसके अलावा थोड़ा बहुत फेरिंग्स और एसोफेगस में भी होता है, लेकिन मेन फिजिकल डाइजेशन जो है ना, फिजिकली ब्रेकडाउन, वो यहाँ पर चर्निंग की सूरत में यहाँ पर स्टमक इस जे शेप बैग में हो जाता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत अब्जॉर्प्शन भी होती है। यहाँ पर मुकम्मल अब्जॉर्प्शन नहीं होता, मुकम्मल अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन ताहम अब्जॉर्प्शन भी स्टमक में हो जाता है। जी, इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में जो मुख्तलिफ किस्म के सेल है, जो म्यूकस वो सिक्रीट करते हैं, जो HCl सिक्रीट करते हैं, यही गैस्ट्रिक जूस के ये प्रोडक्ट म्यूकस
स्टमक में इसके कोडिंग को बनाता है, जिसकी वजह से ज्यादा एसिडिटी की वजह से स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर ये म्यूकस ना होते तो स्टमक का जो इनर लेयर है वो क्या हो जाता, वो खराब हो जाता, जिसकी वजह से फिर हम इसको कहते हैं कि अल्सर यानी मायदे में जख्म होना, ये वाकई हो जाता। इसके अलावा ये सेल दो काम करते हैं, ये भी गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्ट है। एक जरासीम कुश है, एंटीसेप्टिक है, और दूसरा क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर लेते हैं, पेप्सिनोजन को पेप्सन बना देते हैं, प्रोनियन प्रो रेनियन को रेनियन बना देते हैं, प्रोलाइपेज को लाइपेज बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं और डाइजेशन शुरू कर देते हैं। स्टमक आल्सो अलाउ द डाइजेस्टिव एंजाइम टाइम टू एक्ट, यानी डाइजेशन करने वाले एंजाइम भी यहाँ पर मौजूद है, एमाइलेज की सूरत में, लाइपेज की सूरत में, प्रोटीएज की सूरत में, रेनन की सूरत में, जो छोटे बच्चों में होते हैं वो स्टमक अलाउ करते हैं। ऑल द फूड आर लिक्विफाइड इन स्टमक आल्सो, फूड जितना भी है वो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, एक लिक्विड सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कायम कहते हैं या चायम कहते हैं। ये भी स्टमक ही की मरहूने मिन्नत है। प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर यानी विटामिन B12, यहाँ पर प्रोडक्शन पैदा हो जाता है। और आपको पता है कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया है वो भी विटामिन B12 को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है। और इसके अलावा हमारी बॉडी के लिए जब ये कम हो जाता है तो हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट, इनडाइजेशन और बहुत सारी बीमारियों की सबब हो जाती है। अगर विटामिन B12 कम हो जाए तो इसी विटामिन B12 को भी पैदा कर देती है। और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर आयरन भी बन जाता है, और आपको पता है कि आयरन से फिर आगे जाकर आरबीसी बन जाता है। ये प्रोटीन के साथ होमोग्लोबिन प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसी आयरन से वही बन जाते हैं। नो स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब, स्टमक में कोई स्पेसिफिक डिफेंस नहीं होगा, जितने भी माइक्रोब है उनको वो खत्म कर देती है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ पीसीज ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी इस यहाँ से स्टमक से जितनी भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उनको वो वक्त पे से इधर छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है कि इकट्ठा तौर पर छोड़ देते हैं तो ताकि ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन खराब ना हो जाए। तो ये सारा स्टमक का क्या है, फंक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, साइज के हवाले से, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं इस हवाले से, उनका क्या क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस हवाले से मैं आपके साथ वीडियो करूंगा। ये स्टमक पर मेरी तीसरी वीडियो की, पहले वीडियो में स्टमक लेंथ, साइज, वॉल्यूम और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ स्टमक वॉल, फिर इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड पर अलग वीडियो, अब ये स्टमक फंक्शन पर अलग वीडियो। इजाजत चाहता हूं, अपने दुआओं में याद रखिए। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। खुदा हाफिज।